Continuing in the chapter of plant growth and development, in the third lecture today, we are going to talk about जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, उसके लिए हमने ये चार चीज़ें याद रखनी हैं। पहला, ये 4 बार ज का लेटर, ज ज ज ज। फिर हमें याद रखना है लेंथ का, कि हमारा जो जिब्रेलिन है वो लेंथ इंक्रीज़ करवाता है। माल्ट और बोल्ट का हमें याद रखना है, माल्टिंग और बोल्टिंग का काम ये करवाएगा। और चौथी चीज़ क्या है, एप्पल इम्प्रूव शेप एंड डिले सेनेसेंस। स्टार्ट करें इस ज ज ज ज से। तो क्या है, पहला ज स्टैंड करता है क्या, जुवेनाइल कॉनिफर्स के लिए। इनके अंदर जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है, ज से जिब्रेलिक एसिड है, ये जल्दी लाता है मैच्योरिटी पीरियड को, जल्दी लाता है मैच्योरिटी पीरियड को, और जिसकी वजह से जल्दी सीड प्रोडक्शन होती है। तो जुवेनाइल कॉनिफर्स के अंदर जिब्रेलिक एसिड क्या काम कर रहा है, जल्दी मैच्योरिटी ला करके जल्दी सीड प्रोडक्शन करवा रहा है। पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारे जिब्रेलिक एसिड का ये। दूसरा क्या है, लेंथ की बात कर रहे हैं। एप्पल के अंदर क्या काम करवा रहा है, ये एप्पल के अंदर इलोंगेट करवा रहा है एप्पल को, और उसकी इम्प्रूव करवा रहा है शेप। तो इलोंगेशन का क्या मतलब हो गया, लंबा करवाना, यानी लेंथ इंक्रीज़ करवाना, ये भी बात आ गई। फिर आपने इस चीज़ को पढ़ा, एप्पल्स इम्प्रूव शेप एंड डिले सेनेसेंस, कि एप्पल्स जो है इम्प्रूव कर लेते हैं शेप और डिले कर लेते हैं सेनेसेंस। ये कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस का, बस याद करने के लिए हमने किसी भी तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। तो वही बात है कि एप्पल के अंदर इलोंगेशन का काम और शेप इम्प्रूवमेंट का काम करवा रहा है हमारा जिब्रेलिक एसिड, और डिले करवा रहा है सेनेसेंस। यानी प्लांट्स के अंदर सेनेसेंस को अगर डिले करना है तो आप क्या करो, जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दो। अब क्योंकि डिले हो गई है सेनेसेंस, इसकी वजह से फ्रूट्स क्या होंगे, उनको पेड़ पर ही ज़्यादा लंबे टाइम तक छोड़ा जा सकता है, ताकि उसका मार्केट पीरियड आप एक्सटेंड कर सको। ये एजर्शन रीज़न क्वेश्चन बन गया आपका, कि अगर आपने जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया है तो डिले हुई है सेनेसेंस, और इसकी वजह से फ्रूट्स को आप लंबे टाइम तक पेड़ पर रोक करके मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर लोगे। ये बात आई हमारी किसकी, एप्पल इम्प्रूव शेप और डिले सेनेसेंस वाले की। लेंथ वाला एक हमें एप्पल के केस में देखा, और दूसरा हमने कहाँ देखा, लेंथ ऑफ एक्सिस इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स। लेंथ ऑफ एक्सिस अगर आपने इंक्रीज़ करनी है, या लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स इंक्रीज़ करना है, तो भी आपने हमारा जिब्रेलिक एसिड ही डालना है। फिर बात आई क्या, माल्ट और बोल्ट की। तो माल्टिंग प्रोसेस के अंदर आपको स्पीड अप करना है अगर, तो आप जिब्रेलिक एसिड यूज़ करोगे। अब जिब्रेलिक एसिड 100 से ऊपर हैं, तो उसके अंदर ये थर्ड जिब्रेलिक एसिड है, वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड है। ये चीज़ एनसीईआरटी यहाँ करती है क्या, देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं कहाँ से, वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में से, जो कि क्या है, हमारे फंगई भी हो सकते हैं और हायर प्लांट्स भी हो सकते हैं। उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, जिब्रेलिक एसिड 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन हमारा जिब्रेलिक एसिड नंबर 3 जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन है जिसको डिस्कवर किया था, और जिब्रेलिक एसिड 3 ही हमारा क्या है, मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है। फिर बात करें हम लोग आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है, सारे के सारे जो जिब्रेलिक एसिड्स हैं ये एसिडिक हैं। भाई इसके नाम में ही है, जब जिब्रेलिक एसिड तो ऑब्वियसली एसिडिक ही होगा। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, और उसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने पढ़ लिए। और किस तरीके की कैटेगरी में है, तो ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं हमारा। दो तरीके के थे हमारे, ग्रोथ प्रोमोटर्स थे। प्रोमोटर्स के अंदर 3 आते थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर कौन आता, हमारा एब्सिसिक एसिड। और इन दोनों की ही कैटेगरी में हमारा इथाइलिन कहीं भी दोनों में ही फॉल करता है, लेकिन मेजरली वो इनहिबिटर था। फिर हम लोग एनसीईआरटी के आगे लास्ट में बात करें, क्या हमने बात करी, ये बोल्टिंग की। अब बोल्टिंग के अंदर क्या होता है कि जिब्रेलिन जो है प्रमोट करता है बोल्टिंग को। बोल्टिंग का क्या मतलब होता है, ये पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाना जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग। फ्लावर जब प्लांट शो करना हो, प्लांट के अंदर जब फ्लावरिंग होनी हो, उससे जस्ट पहले इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाना, इसको आप बोल्टिंग कहते हो। अब इस बोल्टिंग के काम को प्रमोट करता है हमारा जिब्रेलिन। अब ये जिब्रेलिन किस किस के अंदर करता है, बीट के अंदर करता है, हमारी पत्ता गोभी कैबेज में करता है, और मैनी प्लांट्स के अंदर करता है, जिसके अंदर रोजेट हैबिट देखने को मिलती है।
अब मैं आपको इस शब्द के बारे में बात करें, ये रोजेट हैबिट का क्या मतलब है। तो रोजेट हैबिट एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो लीव्स हैं प्लांट्स के वो रेडिएट करते हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम अ शॉर्ट स्टेम एट सॉइल लेवल, यानी कुछ इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट स्टेम होगी और इसमें से ऐसे 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 करके हमारे लीव्स जो हैं रेडिएट कर रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने इस शब्द रोजेट हैबिट को कहीं और भी पढ़ा है? तो भाई कहाँ पढ़ा है आपने? इसको पढ़ा है यहाँ पर, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब इसके अंदर हमने स्टेम के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, अ लैटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। अब मेरे को इस चीज़ को यहाँ बताने का मकसद ये है कि पिस्टिया और इकॉर्निया के अंदर भी आपको क्या है, रोसेट हैबिट देखने को मिलती है, रोसेट ऑफ लीव्स देखने को मिलता है और टफ्ट ऑफ रूट्स देखने को मिलता है। और इस स्टेम की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। अब आपके सिलेबस के अंदर 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कहने को तो रिमूव हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको ये ऑफसेट बना करके यहीं पे दिखाया है। तो आपसे इस डायग्राम को भी दे करके पूछा जा सकता है कि ये डायग्राम किस चीज़ का डायग्राम है। तो ये ऑफसेट का डायग्राम है जिसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, टफ्ट ऑफ रूट्स देख सकते हैं और ये हमारे रोसेट ऑफ लीव्स भी हमें देखने को मिल रहा है। बहरहाल फिर हम लोग आगे बात करें इसके अंदर, तो शुगर केन की एनसीईआरटी बात करती है। शुगर केन यानी गन्ना हमारा, शुगर केन क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्मेट में, शुगर की फॉर्मेट में। कहाँ पर, अपनी स्टेम्स के अंदर। जो गन्ना आप लोग खाते हो तो वो उसकी स्टेम ही होती है, स्टेम के अंदर स्टोरेज का काम हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का काम हो रहा है, स्टोरेज का काम कर रही है हमारी स्टेम, किसके केस में, शुगर केन के केस में। अब भाई अगर ये स्टेम के अंदर स्टोरेज हो रही है शुगर की, तो अगर हम लोग स्प्रे कर दें हमारे शुगर केन के क्रॉप पे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, तो हमारी लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा 20 टन पर एकड़, ये डाटा याद रखना, 20 टन पर एकड़ जो है इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, हमारा यील्ड यानी हमारी पैदावार, हमारा जो खेती हमने करी है वो इतना जो है 1 एकड़ पे 20 टन, 1 टन के अंदर 100 किलो होता है, तो 20 टन के अंदर कितना हो गया, 2000 किलो। इतना हमारा हमने गन्ना अपना शुगर केन और एक्स्ट्रा पैदा कर लिया। अब इस चीज़ को भी याद करने के लिए फिर वही चीज़, ये लेंथ वाली ही कैटेगरी में आया। तो लेंथ के अंदर एनसीईआरटी ने आपको 3 एग्जांपल्स दिए। पहला दिया ग्रेप के स्टॉक्स का कि इसकी लेंथ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर लेंथ के अंदर दूसरा दिया आपको एप्पल का कि एप्पल को इलोंगेट कर सकते हो। और तीसरा एग्जांपल इसके अंदर दिया गन्ने का, गन्ने के अंदर आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करनी है लेंथ ऑफ द स्टेम। लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज़ करने से आपका यील्ड जो है 20 टन पर एकड़ के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। और जिब्रेलिक एसिड के अंदर सबसे फेमस फॉर्म कौन सी है, GA3। दिस वाज ऑल अबाउट जिब्रेलिन्स।